मधेपुरा जिला के परमानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओराही गांव वार्ड नंबर 3 में जमीनी विवाद को लेकर बीते दिन दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ था, जिसको लेकर विवाद आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं इंदल कुमार ने कहा कि जनता दरबार में भी आवेदन दिए थे, लेकिन कई बार सुनवाई के बाद उस जमीन पर कार्य करने के लिए मौखिक तौर पर मुझे अंचला अधिकारी के द्वारा कहा गया था। इंदल कुमार ने कहा कि मेरा ऑनलाइन रसीद भी कटा हुआ है। 25 और 26 का अंचल अधिकारी के द्वारा मापी कर नजरिया नक्शा भी मुझे दे दिया गया था। जब उस जमीन पर हम काम करने के लिए जाते हैं तो द्वितीय पक्ष की ओर से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहीं दूसरे पक्ष मिथिलेश कुमार ने इन संबंध में कहा कि मुझे जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वह जमीन मुझे कवाला से प्राप्त है। जब प्रथम पक्ष ने जनता दरबार में आवेदन दिया था तो वह जमीन का कवाला का जमीन है, लेकिन कुछ समय से वह कवाला मुझे नहीं मिल रहा था, जिसके चलते हुए मुझे अंचल अधिकारी से डांट फटकार सुनना पड़ा। जब हमें कवाला मिला तो हमने समक्ष न्यायालय मधेपुरा में मामला दर्ज कराया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का कब तक जांच कर दोनों पक्ष को न्याय दिला पाते हैं। आगे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष इस पूरी वीडियो में। हम जो है प्राइवेट अमीन द्वारा पहले नापी करवाए, ग्रामीणों द्वारा पंचायती बैठाए 8 बार, उसमें निष्पादन होकर के मेरा जमीन क्लियर हुआ। उसको नहीं माना, विरोधी जो है रंगबाज टाइप का है, गोली गट्ठा चलाया। इससे पूर्व में भी बोला कि एक धूर जमीन निकल जाएगा तो हम जान से मार देंगे। कुछ पंचायती लोग का पंच को भी धमकी दिया, सरपंच जो था यहाँ का वर्तमान सरपंच जो है उनको भी धमकी दिया कि मेरा एक धूर जमीन निकलेगा तो हम गोली चला देंगे। उसके बाद हम अंचल अमीन के पास आवेदन दिए, अंचल अमीन रिपोर्ट कर दिया नापी करके, और उसके बाद हम जनता दरबार गए। जनता दरबार से भी आदेश किया, सीओ साहब यहाँ स्थल पे आया, बोला कि इसका जमीन है मिट्टी भराने दो। ये बोला कि नहीं, हम जो है मिट्टी कभी नहीं भराने देंगे। कौन सा जमीन का मैटर? यही जमीन का मैटर है, यहाँ से ये नापी हुआ है अंचल अमीन द्वारा। ये किला गड़ा हुआ है, ये किला गड़ा हुआ है। यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के इसके दरवाजे पे जाता है, वहां से होकर के सीधा पीछे तक जाता है। 1 जरी बसी कड़ी इसका लंबाई है जमीन का। ये लोग रंगबाज टाइप का है। ये पुलिस प्रशासन से लेकर के सीओ को भी धमकी दिया, सीओ को भी धमकी दिया, बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा जमीन चाहे जो भी हो जाए। इससे सीओ साहब भी डर गई और पुलिस प्रशासन भी डरता है। हम लोगों के ऊपर जब मिट्टी भराने के लिए आए, सीओ साहब आदेश दिया था कि जाओ तुम लोग मिट्टी भराओ। हम लोग जब मिट्टी भराने के लिए आए तो जान से मार रहा था मेरा पिताजी को। कौन मार रहे? मेरा पिताजी को विजेंद्र यादव, गौतम कुमार और सुधांशु कुमार, मिथिलेश यादव, तेजेंद्र यादव, परवीन कुमार, ये सभी लोग। इसका पत्नी भी थी। मेरी भाभी को चेन छीन लिया, अभी कान का बाली छीन लिया। उसके बाद मारपीट हुआ है। मेरा पिताजी को लगभग 1.5-2 केजी ब्लड निकला। कितना दिन पहले मारपीट हुआ था? 22 तारीख को हुआ है। इसी 22 को? इसी 22 को, 22/7/2025 को आवेदन दिए थे? आवेदन दिए हैं। अभी क्या कुछ आश्वासन दिए? अभी प्रशासन बोलता है ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन विरोधी जो है ये भी अपना जो है ये रंगबाजी के बल पर, नेतागिरी के बल पे पुलिस प्रशासन को भी धमकाता है। पुलिस प्रशासन भी इससे डर जाता है। इतना दबंग है ही कि इससे पूर्व में भी सब मर्डर केस का मेरे यहाँ पे भी गोली चलाया है। मेरे दरवाजे पे आकर के गोली चलाता है, जान से मारने का धमकी देता है, बोलता है पेपर क्या होता है। हम इतना रंगबाज है कि विदाउट पेपर का ही जमीन को हड़प लेंगे, तुम कहीं बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो जान से मार देंगे तुम्हारा पूरा परिवार को। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? हम पुलिस प्रशासन और सीओ, उसके बाद एसडीओ, एसपी, डीएम से यही मांग करना चाहता हूं कि नियम कानून के साथ मेरा जमीन को खाली करवाए और मिट्टी भरवाने का आदेश प्रशासन और एसपी, डीएम, डीसीएलआर सब रह करके यहाँ मेरा जमीन का अतिक्रमण मुक्त करवाए। हम जैसे गरीब लोगों को, जिसमें विवाद चल रहा है, इसमें घर भी है, इसमें घर भी है,
घर बनाया हुआ है, कुछ खाली है। कुछ खाली जमीन को ये लोग दबंगगिरी के साथ जोत रहा है। हमको बोलता है कि टाइटल में है, तुमको यहाँ ताकने में देंगे, लेकिन ये घर भी बना लिया है, जोत करके भी जमीन खा रहा है। हम जब इधर चलते भूलते हैं, मिट्टी भराने के लिए चाहते अपने दरवाजे पर भी, तो ये जान से मारने का धमकी देता है। मारा है मेरे पिताजी को, मेरे मम्मी को मारा है, मेरी भाभी को मारा है, मेरे भाई को, और कचरा फेंकता है। देख लीजिए किस तरह से कचरा फेंकता है। यहाँ गंदगी फैला हुआ है, हम लोग बीमार रहते हैं। मच्छर जो है डेंगू टाइप का वो भी काटता है। हम मना करते हैं तो बोलता है कि नहीं हम रुकेंगे, तुमको जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता का आशीर्वाद है, विधायक का है, मंत्री का है। हम जो करेंगे वही होगा। नियम कानून को हम नहीं मानेंगे। हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, 25 बापूत है, तुमको मार करके दफना सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इंदल कुमार है, घर औराही, पिता भूपेंद्र यादव, वार्ड नंबर 3, थाना परमानंदपुर, जिला मधेपुरा। क्या मामला है? आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। मामला यहाँ पर जमीन विवाद चल रहा है। इन लोगों का 7 बार 8 बार पंचायती हुआ। पंचायती में पंच से लेके प्राइवेट अमीन तक इन लोगों के साथ डिसीजन दिया। इन लोगों के पक्ष में डिसीजन देने के बावजूद भी ये लोग नहीं माना तो ये आगे की प्रक्रिया सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब 10-12 जनता दरबार में इन लोगों का कागज का हेयरिंग करते हुए निरीक्षण दिया। निरीक्षण देने के बाद सीओ साहब आके फील्ड चेक किया। फील्ड चेक करने के बाद इसको आदेश दिया कि तुम अपना काम करो। यहाँ पर इसके पास कुछ कागज पत्र नहीं है तो लोग अपना काम यहाँ कर सकता है। उसके आदेशानुसार ये लोग अपना काम कर रहा था। काम करने के बाद ये अपने दरवाजा पर मिट्टी भरा रहा था। मिट्टी भराने के क्रम में ट्रैक्टर को वहां आगे रोका। ट्रैक्टर को रोकने के बाद ये लोग जो है यहाँ पर खड़ा था। उसके बाद उन लोग आया, इनके साथ मारपीट किया। उस बचाव पक्ष में हम वहां से आए, दोनों को बचाते हुए यहाँ हम लोग जो प्रयास था किए। उसके बाद भी जो है हम लोगों के ऊपर एफआईआर करवाया। बचाव पक्ष में थे हम लोग, एफआईआर करवाया। एफआईआर करने के बाद जो है यहाँ जो मारपीट हुआ सब ग्रामीण तो देखबे किया, जो गवाह दिया, जितना नामजद आदमी है A to Z सब आदमी था। अच्छा, यहाँ जो मारपीट हो रहा था तो आप लोग बचाव के लिए आए? जी, मेरा घर बगल में, हम यहाँ ये मेरा घर रहा। मैं यहाँ 2 सेकेंड में आए जब मारपीट हो रहा था। मारपीट करने में था सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, तेजनारायण यादव, प्रवीण कुमार, मिथिलेश यादव, सुधांशु कुमार, गौतम कुमार, हरिकिशोर यादव, लल्टू यादव, हरिकिशोर यादव, धर्मेंद्र कुमार। उसके बाद और इन लोगों का पत्नी था जिसका नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, आपके सामने में? हाँ, मैं यहाँ खड़ा था। आप लोग बचाओ के आप लोग का भी नामजद? जी, नामजद कर दिया मुझे और मेरे पिता को। ये क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं हम लोग कि इसका हकीकत में न्याय हो जाए। जो उचित इसका कागज पत्र है, जो सब कुछ देखा है सीओ साहब, सारा रिपोर्ट अमीन का रिपोर्ट है, प्राइवेट अमीन से भी नपवाया। उसके बाद 10 बार कम से कम 8 बार पंचायती हुआ, जो तीनों जिला का पंच था यहाँ पर। सरकारी अमीन से भी नापी? जी, सरकारी अमीन से नापी हुआ। सरकारी अमीन इनको रिपोर्ट भी दिया। रिपोर्ट के बावजूद भी लोक अदालत में गया। लोक अदालत में भी सीओ साहब आके इनको सर्वेक्षण करते हुए आदेश दिया कि तुम अपना काम करो, ये तुम्हारा जमीन है। ये लोग फिर भी सीओ साहब को भी ये लोग धमकाया। ये सब थोड़ा बदमाश प्रकृति का आदमी है और ज्यादा आदमी है। यानी कोई पदाधिकारी का भी? कोई पदाधिकारी का सुनवाई यहाँ नहीं है। इन लोगों के साथ जो गड़बड़ी करता है ना, बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है। इन लोग झूठ में बोलने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पूछा जाए, हम तो जो देखे हैं, जो यहाँ देखे हैं वही बोले। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार यादव, और आई 2 गया था, जिसके कारण 2-3 बार जनता दरबार में सीओ साहब मतलब उल्टा पुल्टा बोल भी दिए थे। और लगभग में ये जो है 5-7 के ना 4 तारीख को जो है उकवाला मिला। हम लोग 5 तारीख को जाके टाइटल किए। ठीक, उसके बाद वहां से जब आए तो मतलब सीओ साहब का कहना हुआ जो अभी जो है ना, जो जहां से दखल किया हुआ है वो वहीं से रहेगा, इधर उधर कोई नहीं इधर उधर करेगा। लेकिन बाय फोर्स ये क्रिमिनल मैंडेट लोग जो है उसके साथ है। और आप देखे भी थे, यहाँ तक कि राणा सिंह हत्याकांड का अभियुक्त रहा है ये राजकुमार यादव।
उनका पिताजी का भी मतलब दबंग छवि रहा है पहले से, सुरेंद्र यादव का, और दोनों बापों, जबकि वो हम लोग का बहुत दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन इसमें जब हम पारिवारिक लोग आपस में झगड़ गए, जिसमें कि आप देखे होंगे हम गांव में भी नहीं थे, उस झगड़ा में वीडियो है, हम नहीं थे, लेकिन 1 नंबर का मुजरिम हमको बनाया गया है। और ये हमको इससे आशंका है राजकुमार से, सुरेंद्र यादव से, और 2-4 और जिसको हम नहीं पहचानते हैं। राजकुमार यादव जब भी इधर आता है तो हथियार गोली के साथ, और 2-4 आदमी को लेके इंदल कुमार रहता है उसमें। और इंदल कुमार ये भी कह रहे थे कि इससे पूर्व में यहाँ पे गोलीकांड हुआ है, ये कितना सच्चाई है? नहीं, गोलीकांड हम तो आज तक गोलीकांड में कभी कहीं इन्वॉल्व नहीं। हम पॉलिटिक्स करते हैं, समिति चुनाव लड़ते हैं, पैक्स भी चुनाव लड़े हैं, वो सब जानता है। जब मेरे भाई साहब के बारे में उनका आरोप था, जो कुदाल चलाया, जो आज तक कलम छोड़ के करची नहीं किसी पर मारा होगा, उस आदमी पर अगर वो एलिगेशन लगा सकता है तो हम पर क्या क्या लगेगा कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास वीडियो क्लिप है जो मैंने पेन ड्राइव में कर चुका हूं, और एसपी साहब के पास जाएंगे। उसमें बुरी तरह से, यानी बहुत गलत ढंग से हमको फंसाया गया है। अच्छा, सीओ साहब के जनता दरबार में आप लोग गए, क्या कुछ वहां से निष्कर्षण निकला? कल शनिवार को हम लोग जब जनता दरबार गए तो वहां पर कहना हुआ सीओ साहब का बड़ा औखा, जो जहां से कब्जा किए हुए हैं वो वहां से अपना जो काम कर रहे थे वही करेंगे, नया काम कोई नहीं होगा। अभी उस पर जब तक टाइटल में फाइनल नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं करेगा उस जमीन पर। तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं जो सही उचित निर्णय, कानून, जो कानून से हो सके वो मदद करना चाहिए। क्या नाम है? मिथिलेश यादव, घर औराही, वार्ड नंबर 3, पंचायत भदरंदा, परमानपुर, थाना परमानपुर, जिला मधेपुरा। मेरा कहना है कि यह जमीन मेरा है, जिसका टाइटल हो चुका है। जब टाइटल हो चुका तो मैंने कहा जो कागज से जिसका होगा वह लेना। मैं 5-5:30 बजे घर पर आया तो मैं देखा ये लोग उसमें मिट्टी भराने का काम कर रहा था। तो ये कितने तारीख की बात है? 22 तारीख के 22/7 को शाम के 5:30 बजे के आसपास वह ट्रैक्टर जो लाया, इन लोगों के विरोध करने पर वह जबरदस्ती उसको मिट्टी गिराना चाहता था, मारपीट कर रहा था। तो मैं जब विद्यालय से आया तो मैंने कहा, रे इंदल, तब तक लड़ाई भी शांत हो चुकी थी। मैंने कहा, इंदल, तुम जो यह झगड़ा कर रहा है इससे तुमको जमीन नहीं होगा, जमीन कागज की चीज है। बस इतना ही बात कर रहे थे कि उधर से राजकुमार फरसा लेकर के, उसका पिताजी भी लाठी लेकर के वहां आ पहुंचा या कहा इसी को मारो। मादरचोद यही सब काम कराता है। उस पर इंदल ने मुझ पर रड चला दिया। मैं जब गिर गया तो मेरे गले में 15 ग्राम का सोना का चेन था, वह छीन लिया। आनंद फानन में सब कोई मुझे बेहोशी हालत में, हाँ इतना ही नहीं हुआ, छीनने के बाद गले में मैं प्रायः गमछी रखता हूँ, उस गमछी को गले में लगा करके एक तरफ से इंदल और एक तरफ से राजकुमार खींच रहा था। तब तक गांव के बहुत सारे आदमी जमा हो गए और मुझे उठा पुठा करके आनंद फानन में प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेलार ले गए। अच्छा, जिस जमीन में झगड़ा हो रहा है वो जमीन किसने का जमीन? यह जमीन पूर्वज में हम दोनों एक ही हिस्सेदार हैं। 62 से पहले एक ही वंशज है, जिसका जमाबंदी सेम है, खतियान सेम है। उसके बाद 62 के सर्वे में अलग हुआ तो वह जमीन का सर्वे उसके नाम से हो गया, खाता खुल गया। नया खाता खुलने पर उसको रसीद भी काट दिया है आज के नियमानुसार। तो नियमानुसार जब रसीद काटा तो इसके विरोध में मैं सक्षम न्यायालय गया और न्यायालय में यह हुआ जो टाइटल करने के बाद इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने तारीख को आवेदन दिया है? किसके लिए? टाइटल के लिए। टाइटल के लिए 5/6 महीना में, हाँ 2025 को।
टाइटल किए हैं। हाँ टाइटल का छापर यही है। हाँ यही है, बताइए। देख लीजिए। वाला क्या हुआ है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ इसमें? हाँ, सीओ पास भी जनता दरबार में गया। जनता दरबार में जब गए तो कल जनता दरबार में डिसीजन हुआ जो जब तक टाइटल का रिजल्ट नहीं आता है तब तक वह जमीन यथावत रहेगा, जो जिस प्रकार उपयोग किया है उसी प्रकार उपयोग करेगा, उस पर नया काम कोई नहीं होगा। जब वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप टाइटल करने के बावजूद भी आप खेत जोत रहे हैं। यह तो बिल्कुल गलत है। आप देखें ना, जो खेत जोता हुआ है कि वैसे गड्ढा पड़ा हुआ है। ये वो आरोप लगा इसलिए। आरोप जो लगा तो आपके सामने की बात में है, आपके सामने की बात है, जो वह गड्ढा अभी ज्यों का त्यों है उसको हम जोत रहे हैं। सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि जो जैसे है वैसे रहेंगे। वैसे रहेंगे। और क्या मांग करता है पुलिस प्रशासन? हो गया प्रशासन भी वहां थी, वह भी कहा ठीक है तुम लोग शांति बना करके रहना। यहाँ तक कि बड़ा बाबू बोल दिए जो तुम जो वह कदम के गाछ के नीचे बैठ करके शिव चर्चा करते हो इसको बंद करो। हमको बोल दिए जो वहाँ जो पानी उनी लग जाए उसको काट करके नीचा बहाने दीजिएगा। तो मैंने कहा जो उसको मैं ही काट करके बहा दूंगा, उसके पास पानी नहीं रहने दूंगा। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव, घर, औराही वार्ड नंबर 3, पंचायत, भटंधा, परमानपुर, थाना, परमानपुर, जिला। मधेपुरा।